अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुक्म से आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दी को बहुत ही तरह से यानी कि अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे यहाँ भी न्यूयॉर्क में अमेरिका में काफ़ी जगहों पे बहुत बर्फ़बारी हुई है और उस बर्फ़बारी की वजह से स्नो की वजह से जो मामूलाती ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट हुई है। जनवरी का मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ तो काफ़ी स्नो कुछ कुछ दिनों बाद दिखने में आई। अब ये लास्ट वीक भी काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है, जबकि इससे पहले जो स्नो हुई है एक दफ़ा काफ़ी हुई थी, इतनी ही तकरीबन हुई थी या इससे थोड़ी कम। और जो उससे पहले हुई थी वो बस जिसे कहते हैं झलक थी। हमें अल्लाह ताला यहाँ के रहने वालों को तैयार कर रहे थे कि तैयार हो जाओ, आगे वक्त में काफ़ी स्नो होने वाली है। तो इसी तरह कि अब ये जनवरी के लास्ट वीक में काफ़ी स्नो हुई है और मुझे जाना पड़ा बाहर, ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। और ये आप लोग इधर हालात देख रहे हैं, ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, ट्रेन का जो ट्रैक है, एवरीथिंग हर जगह जो स्नो है, स्नो से जिसे कहते कवर है, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब सफ़ेद कालीन बिछा हुआ है। आमदोरफ़्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जी। तो ये साथ-साथ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से स्नो के हालात शेयर कर रही थी कि आप लोग भी एंजॉय करें और वो फ़ील कर सकें कि जैसे मुझे यहाँ फ़ील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और जब विंड चलती है तो ज़्यादा सर्दी होती है, विंड ना चले तो भी होती है लेकिन एज़ सच नहीं। तो जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है, जिससे बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास होता है। और इधर ट्रेन्स का जो रूटीन है वो भी काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट हो रही थी। वैसे तो कुछ कुछ मिनट बाद आई थिंक 5 टू 7 मिनट्स के इंटरवल से ट्रेन आ जाती है, बट स्नो की वजह से ट्रेन्स बहुत स्लो चल रही थी और काफ़ी टाइम से आ रही थी। लोग बेचारे काफ़ी वेट कर रहे थे और प्लेटफॉर्म ज़ाहिर है खुला था तो सर्दी का एहसास भी ज़्यादा हो रहा था। और बस हम लोग दुआ कर रहे थे जल्दी से ट्रेन आ जाए।
और हवा की आवाज़ सुन के आप लोग को आइडिया हो रहा होगा कि किस हद तक विंडी था वेदर और विंड किस तरह चल रही थी। और मेरा मोबाइल भी थोड़ा आप लोग को डामाडोल हो रहा था, वो इसलिए कि मेरे हाथ में ज़ाहिर अम्ब्रेला थी, मेरा बैग था और फिर मोबाइल से इतने विंडी वेदर में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। और बैड लक मेरे साथ क्या हुई कि जब मैं ट्रेन का वेट कर रही थी तो अनाउंसमेंट होगी कि ट्रेन नहीं आ रही, और फिर मैं ट्रेन स्टेशन से निकली और मैंने देखा तो बसेस का रूट डिफरेंट था। मुझे 2 बसें लेनी पड़नी थी और वॉक भी करनी थी। तो फिर मैंने क्या किया, बड़ी मुश्किल से ऊबर कॉल करवाई और फिर ऊबर आई, तो फिर ऊबर के थ्रू मैं घर पहुंची। और ये वो मुश्किल थी जिसका मैंने अपने वीडियो में ज़िक्र भी किया है, मेरे टाइटल में है। और फिर खैर शुक्र किया कि घर तो खैर से खैरियत से पहुंच गई, लेकिन मुश्किल काफ़ी है। और इससे पहले ये मेरे साथ हुआ नहीं था, ये फ़र्स्ट टाइम था जब से मैं इधर अमेरिका आई हूँ, मुझे ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना पड़ा। वैसे तो जब भी अव्वल तो इतनी स्नो एज सच जब से मैं आई हूँ इतनी हुई नहीं, लेकिन जब भी स्नोई वेदर होता है तो ज़ाहिर हम लोग घरों पे होते हैं, हमें सब कुछ घरों में मिल जाता है। लेकिन जब कभी हमें बाहर निकलना पड़ता है तो हमें आइडिया होता है कि बाकी लोग कैसे सरवाइव करते हैं और इस तरह के वेदर में किस तरह से वो अपने रूटीन वर्क को जारी रखते हैं। तो यकीनन आप लोग मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और देखा होगा कि कितनी मुश्किल हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।